हाँ जी, क्या हाल चाल। तो रिसेंटली हमारे जापान में पड़ी थी कुछ छुट्टियां और एज यूजुअल हमने उठाई जीटी और निकल गए जापान को एक्सप्लोर करने। हमने माउंट फूजी पर कैंपिंग करी, समुद्र से लगाई रेस और चढ़े थोड़े से पहाड़ और स्टे किया कुछ अमेजिंग जापानीज फैमिली के साथ। फिलहाल ये सारे मोमेंट्स आपको आने वाली वीडियोस में दिखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में दिखाते हैं आपको जापान की सफाई का नेक्स्ट लेवल। तो जापान कितना साफ है ये आप इंटरनेट पे देख ही चुके होंगे, चाहे वो शहर हो या गांव। लेकिन आज आपको दिखाते हैं जापान के कुछ ऐसे गांव जहां सफाई अलग मुकाम पर पहुंच गई है। यहाँ बहती नालियों में से लोग घर का पानी ठंडा करके पीते हैं और कुछ नालियों में आपको मिलेंगी रंगीन मछलियां। और मुलाकात कराते हैं आपको जापान के एक फ्यूचर राइडर से भी। हाँ जी, तो हमारी ट्रिप शुरू हो गई है और आपको इस पूरी ट्रिप में ना ये थोड़ी सी दिक्कत देगा व्यू में। और पीछे हमारे लगेज पूरा कैंपिंग का। तो अभी हम जिस जगह पे जा रहे हैं उसका नाम है गुजो हचमान। और वो जगह ना भाई साहब बहुत साफ़ है। और वहाँ पे जो चीज़ है ना वहाँ जाके दिखाता हूँ क्यों उसे मैं साफ़ बोल रहा हूँ। जापान के एक्सप्रेसवे में इतनी कन्फ्यूजन होती है ना, मतलब लोग जापान की ट्रेन को तो गाली बकते ही है, इतनी सारी लाइनें हैं टोक्यो की तरफ। लेकिन एक्सप्रेसवे में अगर एक रोड गलत चढ़ ली ना अपने, तो सीधा 60 किलोमीटर बाद वापस एग्जिट मिलता है। यहाँ पे यूटर्न नहीं ले सकते ना, रॉन्ग साइड आ सकते हो। इंडिया में तो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़े जो ना सीरियस फाइन्स हैं इस चीज़ को लेके। तो बहुत लंबा कटता है अगर आप एक भी कट मिस कर दो। ये हाईवे पे बढ़िया चीज़ मिली है, देखो इसको शर्ट में डाल लो तो 5 डिग्री तुम्हारा टेम्परेचर कम कर देगा। ट्राई करते हैं इसको। ये 2 ब्रांड है, शर्ट कूल और कूलिंग बॉडी मिस्ट। तो ये स्प्रे है, इसमें ऐसा लिखा है इसको डायरेक्ट स्किन पे स्प्रे नहीं करना है, बॉडी पे करना है। तो एक बार हम करके देख लेते हैं। और क्या बचा, पैंट के अंदर तो नहीं कर रहा। अच्छा, मिंट जैसी ठंडी दे रहा है ये। ओहो, अब लग रहा है ठंडा एकदम। वैसे मिंट जैसा पता नहीं कैसा स्प्रे है, ये मुझे पहले क्यों नहीं मिले। तो बहुत सही चीज़ है गर्मियों के लिए, मतलब पूरा बॉडी टेम्परेचर अंदर लग रहा है, सही में ठंडा लग रहा है। तो ये जो गाँव है ना, ये अपनी सफाई के लिए बहुत फेमस है। मतलब एक तो सुंदर तो है ही है, लेकिन सफाई की वजह से ये बहुत फेमस है। यहाँ की जो नालियाँ है ना वो फेमस है। और वो नालियाँ क्यों फेमस है मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। यहाँ की नॉर्मल सड़कें ही देखो कितनी साफ़ हैं। ये नॉर्मल जैसे रोडें हैं, मतलब रेसिडेंशियल एरिया है। ला 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 ला। ये नॉर्मल गलियाँ ही कितनी सुंदर हैं। और ये जो रोड है इस पर गाड़ियाँ जाती हैं, ऐसा नहीं है कोई बहुत आइसोलेटेड प्लेस है। ये देखो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन इसी गली के पीछे आओगे, इस गली पे चलते जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगी वो नाली। तो जिस नाली की बात कर रहा था वो ये नाली है। वैसे इसे नाली बोलना नहीं चाहिए, पानी इतना साफ़ है कि आप ना पानी का वो ज़मीन देख सकते हो यहाँ से। और यहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो अगर आप देखो ये घर हैं और यहाँ पे अगर नीचे नज़र डालोगे ना, ये देखो और कितना साफ़ पानी है, आप ट्रांसपेरेंट देख सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने खाना भी दे रखा है, यहाँ पे सोयाबीन डालो और ये खाना उठाओ यहाँ पे और मछलियों को दे दो। मैं ट्राई करता हूँ। ये हमने सोयाबीन डाले और यहाँ से खाना उठा लिया, अब मछलियों को खाना देते हैं। तो अगर आप यूजुअली पे देखोगे तो यहाँ पे देखो सड़कें कितनी साफ, मतलब फूल लगा रखे हैं यार। चलो ये तो माना थोड़ा सा टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन अगर जापान के आइसोलेटेड प्लेस में भी चले जाओगे ना तो आपको इतनी सफाई तो मिली जाती है। जापान की एवरेज नदियाँ इतनी साफ़ है ना, जितनी हमारी इंडिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी साफ़ नहीं है। आपको चल के दिखाता हूँ। ये कोई रैंडम नदी है, लोग फ़िशिंग कर रहे हैं। ये देखो नॉर्मल नदी है, उधर भी दिखाऊँ तो बस फ़िशिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आप पानी की क्वालिटी चेक करो, ये देखो छोटी छोटी वो भी दिख रही है मछली टाइप की। और ऐसा नहीं है तट पे ऐसा है, पूरा पानी ऐसा है। थोड़ा सा और आगे दिखाऊँ, ये देखो कितना साफ़ पानी है, आप नीचे पत्थर तक देख सकते हो। ये नॉर्मल है, देखो नॉर्मल गांव की नदी है बस, और कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इस नदी में कोई सफाई अभियान चलाओ या फिर ऐसा कुछ ना कि गवर्नमेंट साफ़ करती हो। बस यहाँ गंदा करने की आदत ही नहीं है लोगों को, मतलब ना कोई नदी में कूड़ा फेंकता है और इसी नदी में लोग फ़िशिंग भी कर रहे हैं, यहीं की मछलियाँ भी खा रहे हैं और कोई बीमारी भी नहीं फैलती। चलो जी, लगे तो आपको यहाँ का टॉयलेट भी दिखा देते हैं। तो फ़ोन, कैमरा, चाबी वाबी कुछ चोरी होने की दिक्कत है नहीं, जापान है भाई। तो लगे तो आपको यहाँ का टॉयलेट भी दिखा देते हैं। ये एक पब्लिक टॉयलेट है और मतलब ऐसी कोई बहुत टूरिस्टी जगह नहीं है। ये देखो, मतलब क्या चमक रहा है एकदम ना। क्या साफ़ है, क्या साफ़ है।
और अंदर भी टिश्यू विश्यू सब रखे हुए हैं देखो। इस जगह से भी ज़्यादा आइसोलेटेड प्लेस पे मैं जा चुका हूँ और टॉयलेट काफ़ी मिलते हैं। तो जी हम आ गए हैं शिराकावा गो। ओह नाइस, बाइक पार्किंग पूरी खाली। हाँ जी हाँ जी, वाह क्या बाइक है यार, होंडा RVF। いや、あ200 200。はい、はい、すいませんね。はい、ね。 बहुत गर्मी है भाई। हाँ, चारों तरफ हरा हरा देख के अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं गर्मी में आया हूँ यहाँ पे। ये यहाँ पे लोगों ने अपनी छोटी छोटी क्यारी बना रखी है। यहाँ पे भी वाली मछलियाँ जो मैं बोल रहा था ना, घर के बगल में छोटी सी क्यारी बना रखी है। ये देखो नेचुरल फ्रिज, ये नाली में इनका पानी ठंडा हो रहा है, यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ इस नाली में भी रखा हुआ है। इस गांव में गाड़ी अंदर लाना मना है, जो यहाँ पे लोग रहते हैं वही लोग गाड़ी ला सकते हैं खाली। ये यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है, नो मोटर व्हीकल्स। इस गांव में सारे घर लकड़ी के हैं और अगर आप नाली में भी नज़र डालो ना, ये देखो कितनी साफ़ नाली है, सिर्फ काई लगी हुई है और कोई ना पॉलीथीन है ना कूड़ा है ना कुछ है। कितने भी बूढ़े हो जाएं लेकिन घर का काम यहाँ पे लोग करते रहते हैं। यहाँ कोई सफाई वाला नहीं आता और ना कोई काम वाली बाई का कल्चर है। रोज़ सुबह उठ के ये लोग अपना बाहर का पत्ते वत्ते हटाते हैं और ख़ुद ही सफाई करते हैं। अच्छा, सफाई का कंसेप्ट तो जैसे लोंडे लपाड़ों में जो सिंगल लोग हैं उनके में ऐसा लगता है कि संडे को कर लेंगे, होली दिवाली कर लेंगे या फिर कभी छुट्टी पड़ी तो कर लेंगे। मतलब एक तरह से काम लगता है ना, इनके लिए वो लाइफस्टाइल है। मतलब बूढ़े लोग से अगर पूछोगे सफाई का तो वो सफाई को एक्सरसाइज की तरह लेते हैं कि हाँ, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है कि सुबह उठे, बाहर पानी छिड़का, सारी घास हटाई, पत्ते हटाए। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे सरकारी गाड़ियाँ आती हैं साफ़ करने के लिए। यहाँ पे यहीं के लोकल लोग उन्होंने अपनी जीवन शैली इस तरह से बना रखी है कि सफाई उनको काम नहीं लगता। और यहाँ पे स्कूल वगैरह में भी ना आपको सफाई जब स्कूल ज्वाइन करते हो ना, जब आप किंडरगार्टन में जाते हो तभी से आपको सफाई की आदत लगवा देते हैं। मतलब कपड़े कैसे तय करने हैं, ब्रश करना सिखाते हैं। तो इनके स्कूल में ऐसी चीज़ सिखाई जाती हैं कि बच्चे को इंसान बनाया जाए, विद्वान बाद में बना लेंगे। तो इन घरों को कहते हैं गास्ट्रो घर। ए शेप में घर होते हैं और ये इनकी शेप इसीलिए ऐसी है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है। इनकी छप्पर पे अगर आप गौर करो, बहुत मोटे छप्पर हैं। जैसे ये लिखा है ना, कॉशन अहेड, सर बचा के। तो गर्मियों में तो कुछ नहीं, लेकिन इनके ऊपर ना लगभग इतनी बर्फ़ जम जाती है, इतनी। तो उनको ना रोज़ हटाना पड़ता है क्योंकि इनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस पे भी गिरेगी वो बंदा सीधा ऊपर ही जाएगा। और ये जो मेरे पीछे घर दिख रहे हैं ना, ये आपको लग पुराने डिज़ाइन के हैं, लेकिन इसमें आपका हीटर भी है, इसमें आपका AC भी है, इसमें आपका इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, गर्म पानी, ऑन सेंस सब कुछ होता है। तो बाहर से इसको ऐसा मेंटेन कर रखा है कि पुराने ज़माने का, मतलब ऊपर छप्पर जो हो गई या फिर जो लकड़ी का ना बाहर का बना रखा है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अंदर से प्रॉपर हीटेड घर हैं ये। पार्किंग 5 बजे बंद होती है। एग्जैक्टली हमारे पास 12 मिनट है, जल्दी से पानी पीते हैं और भागते हैं अपने हॉस्टल। तो जी हम शिराकावा से निकल गए और यहाँ से अभी 30 मिनट है। हमारा जो गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस क्या, वो एयरबीएनबी टाइप का है, हॉस्टल टाइप का। तो एक ही कमरे में बहुत सारे बंक बेड बना रखे हैं। वहाँ जाके देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। मैंने कितने 4000 पे किए थे। तो बिल्कुल कंट्री साइड एरिया में है वो, मुझे नहीं लग रहा वहाँ खाने को भी कुछ मिलेगा। तो वहाँ जाके देखना पड़ेगा। कॉमनी ओमनी कुछ नहीं है वहाँ पे, तो सारी चीज़ें लगभग 20-30 मिनट दूर हैं। यही है कि कंट्री साइड एरिया में लाइफ बढ़िया मिलेगी आपको, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जो कन्वीनियंस के सामान होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। किचन で飲める水。 飲めます。わかりました。こんにちは。こんにちは。何歳ですか3歳。 3歳かっこいいね。今月24日で4歳。今度4歳になるね。こんにちは。アジェイさん。これね。うん。でスリッパ脱いでもらって。はい तो जी ये है हमारा बेड। इस रूम में कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 बेड हैं और ये वाला पीछे वाला मेरा है। तो जैपनीज़ गेस्ट हाउस में ना बेड ऐसे टुकड़ों में आते हैं, आपको खुद अपना बेड बनाना होता है। यहाँ पे तकिए की चादर अलग है, हमको खुद लगानी है। फुतौन की चादर अलग है, हमें खुद लगानी है। और सारे बेड में ऐसे ही होता है। और सुबह जब चेकआउट करो तो ये सारी चीज़ें अलग अलग करके वापस वहीं पे रखनी होती है। बाकी सही है, ततामी रूम है। हाँ
अच्छा, यहाँ जो फैमिली रहती है, एक बच्चा है और हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वो ये पूरा गेस्ट हाउस चलाते हैं और इसी गेस्ट हाउस में वो रहते भी हैं। अभी उनसे बात हुई थी, बच्चा 4 साल का है। ये रहा हमारा गेस्ट हाउस, बढ़िया लग रहा है, पूरा जैपनीज़ है। देखो यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि इस एरिया में भालू देखा गया है तो इसके अंदर जाओ मत, तो हम नहीं जाएंगे। ये देखो छोटी सी क्यारी है। अब क्योंकि यहाँ भालू और जानवर वगैरह है ना, तो यहाँ पे देखो इन्होंने खरबूज को ना पिंजड़े में बंद कर रखा है। यहाँ पे भी एक, वहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी। लग रहा है भालुओं का खास खाना है ये। और शायद इसी वजह से देखो करंट का भी साइन लगा हुआ है कि कैन। मुझे पता नहीं था इसमें पूरी लाइन में करंट तोड़ता है। मैं तो बढ़िया हाथ कैमरा डाल के वीडियो लेता था टमाटर की। तो मैंने गेस्ट हाउस में जाके पता किया कि आसपास कोई रेस्टोरेंट है, तो कह रहे 30 मिनट इधर जाओ तब आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा, वो भी 8 बजे बंद हो जाएगा, या फिर आप 40 मिनट उधर जाओ। फिर मैंने बोला आप ही कुछ बना सकते हो क्या? उसने कहा हाँ हमारा कैफ़े भी है, तो लेकिन वो खाना ना 7 बजे एग्जैक्टली 7 बजे खाना देंगे, क्योंकि फॉरेनर्स बाद में खाते हैं ना। मैंने कहा ठीक है 7 बजे खा लेंगे। वैसे यूजुअली मैं 8 बजे खाता हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो। ओह कितना सुंदर लग रहा है यार उधर। तो मेरे अलावा इस एयरबिनबी में 2 से 3 लोग और रुके हुए थे और एक अंकल थे जो लोकल भी थे। उनसे मेरी बहुत ज़्यादा बात हुई और उन्होंने मुझे आसपास घूमने की 2-3 जगह बताई और मेरे साथ खाना भी शेयर किया। これ召し上がって2つ。一つでもいい。いやもうでも美味しいから。めっちゃ美味しい。ああだからもう一個ね。プリーズプリーズ。ありがとうございます。あもう美味しい。ナマステナマステ。ナマステ知ってるの？ナマステはヘロー。Thanks for धन्यवाद 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 धन्यवाद。そうです。こんにちは。はいどうぞ。美味しそうです。ありがとうございます。ご飯食べた？まだ食べてない？今食べてる途中です。なあーかなか食べ終わらない。ありがとうございます。はいどうぞ。美味しそう。はい美味しそうね、お母さんの。美味しいって美味しい。よかった。よかっめっちゃ美味しい。तो क्योंकि इस घर में हम एक फैमिली के साथ रह रहे थे तो 10 बजे तक आप कॉमन एरिया में नहीं बैठ सकते थे। उसके बाद सब सोने चले गए और हम सुबह उठे 6 बजे और शुरू करी हमने अपनी जाने की पैकिंग। かっこいいよね。ありがとうございます。バイク乗ってますか？ああ、若い時乗ってた。ああ、どんなバイク乗ってますか？オフロードのさ。あ、オフロードの、すごい。バイク好き？うん。一緒にツーリングしたいな、うん、パパと一緒ね。ねえ。うんやりたい？うん。うん。おお。いいよ、かん。これを押して、これ。これ押して、これこっち。左。これ。プッシュ。今これ。右手で。ああ、よかったね。楽しかった？ありがとう、ありがとう。準備の邪魔しちゃったっす。あ、大丈夫です。じゃあ、またね。ありがとうございます。ほんまに楽しかった。ありがとう。 तो जी मैं निकल गया था पैकिंग करके अगली डेस्टिनेशन पर, लेकिन जो ओनर था उनका मुझे एयरबीएनबी पर पर्सनल मैसेज आया। माई सन सीम्ड वेरी हैप्पी टू टच योर बाइक, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग हिम सच अ वैल्यूबल एक्सपीरियंस, प्लीज़ कम एंड विजिट अगेन। तो बेटे को राइड पसंद है, ये तो उसकी स्माइल से पता लग गया था। आई होप पापा और बेटा साथ में इन फ्यूचर राइड्स पर जाएं। फिलहाल हम अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm